अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से और जल्दी पहुँच सके। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिंकस कफ सिरप। सबसे पहले हम देखते हैं कि कफ सिरप क्या होते हैं। कफ इंग्लिश में खांसी को कहते हैं, तो जो भी सिरप खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके साथ कफ सिरप लगाया जाता है। लिंकस कफ सिरप जो है ये हर्बियन फार्मा कंपनी है उसने बनाया है और मेनली जो है वो इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर्ब्स यूज़ की गई हैं, यानी कि प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें मैं जो है वो कॉमन यूज़ जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उसमें ग्लाइकोराइज़ा ग्लैब्रा जो है वो नॉमिनेटेड है, और उसके अलावा जो है वो कॉर्डिया लैटिफोलिया जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये 100 ग्राम मौजूद होते हैं और इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है जो सिरप अवेलेबल होता है वो 90 ml का होता है, यानी कि 90 मिलीलीटर का सिरप होता है। उसके बाद जो लिंकस कफ सिरप होता है इसमें अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो इसमें अल्कोहल नहीं होता और इसमें जो है वो उससे सीडेशन मीन के गनूदगी प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसमें ज़्यादातर जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए जो थ्रोट को सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा जो है वो गनूदगी प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो है वो अल्कोहल मौजूद नहीं होता। उसके बाद हम इसका अगर देखें कि इसके यूज़ेस क्या हैं, तो इसके यूज़ेस में सबसे पहले जो है वो ये कफ़ है तो कफ़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा कोल्ड और फ्लू यानी कि नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये यूज़ होता है। उसके अलावा ड्राई कफ़ के को ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहा होता है। इरिटेटिंग कफ़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सोर थ्रोट और गले में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट ये यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद हम इसकी डोजिंग देखते हैं, तो डोजिंग इसकी जो है वो एज के हिसाब से चेंज होती है, यानी कि अडल्ट जो हैं वो 2 टीस्पून फुल जो है वो यूज़ करते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। चिल्ड्रन जो होते हैं वो 1 टीस्पून फुल 3 to 4 टाइम्स अ डे। एंड इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं छोटे शीरखार बच्चे, वो जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो 3 to 4 टाइम्स अ डे जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं उनमें। उसके अलावा अगर जो है वो इसके अलावा कोई और कंडीशंस भी आपको जो है वो फेस कर रहे होते हैं या पेशेंट फेस कर रहा होता है, तो फिजिशियन से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। यानी कि अगर उसको जो है वो खांसी में ब्लीडिंग हो रही है या इस तरह की कोई सिचुएशन है कि वो जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसमें जो है वो फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही सिरप को जो है वो आपने यूज़ करना है। तो आपने स्टोर कैसे करना है, तो स्टोर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्ज हरारत पर इसको रखना है और गर्मी से और सूरज से बचाना है।